दुनिया को शक्ति संदेश। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है। यूपी की उड़ान, विकसित भारत अभियान। इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट योगी ने पूरा किया। वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा। 11,750 एकड़ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, लेकिन इसके पहले फेज के सब फेज में यानी 3,300 एकड़ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एटीसी टावर और कार्गो के साथ बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विजिट किया था। आपको बता दें कि इसकी क्षमता शुरुआती तौर में यानी पहले फेज में 12 मिलियन प्रतिवर्ष रहेगी कैपेसिटी, और साथ ही जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा यानी अपने चौथे फेज में, तो इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन होगी। एक ऐसा सपना जो हकीकत बन चुका है। 25 नवंबर 2021 का वो ऐतिहासिक दिन याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिमी यूपी के अनेक एमएसएमई को भी विदेशी मार्केट तक पहुंचने में अब और आसानी होगी। साथियों, किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान रोजगार के हजारों अवसर बनते हैं। हवाई अड्डे को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी हजारों लोगों की आवश्यकता होती है। पश्चिमी यूपी के हजारों लोगों को ये एयरपोर्ट नए रोजगार भी देगा। ये सिर्फ एक ईंट का काम नहीं था, बल्कि नई विकास वाली उड़ान का प्रतीक था। वो पल जब उत्तर प्रदेश ने दुनिया को संकेत दिया कि ये राज्य अब पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शिलान्यास के बाद तेजी से काम चला। आज करीब 4 साल के बाद ये एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटन के साथ देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरी दुनिया के लिए उड़ान संचालित करने को तैयार होगा और दुनिया और नए यूपी के बीच का ब्रिज बनेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पहले चरण में ही 1334 हेक्टेयर में फैला ये हब सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। 150 उड़ानों का संचालन करेगा। एक रनवे से शुरुआत होगी, लेकिन 4 चरणों में ये 60 से 120 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक पहुंचेगा। स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना ये प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 10,000 करोड़ से ज्यादा की है। 25 अक्टूबर 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट साइट का निरीक्षण किया, गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर दिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उद्घाटन के लिए तारीख मांगी। ये न्योता सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार की ताकत का प्रमाण है। शिलान्यास से उद्घाटन तक योगी सरकार ने बिना रुके काम किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई विकास वाली उड़ान है। ये एयरपोर्ट न सिर्फ 1 लाख नौकरियों का सृजन करेगा बल्कि टूरिज्म को बूस्ट देगा। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाएगा। आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद से दिल्ली तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां सपने उड़ान भरते हैं। उद्घाटन का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये उड़ान सिर्फ हवाई जहाजों की नहीं
बल्कि पूरे राज्य की प्रगति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पहले चरण में ही 1334 हेक्टेयर में फैला यह हब सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। 150 उड़ानों का संचालन करेगा। एक रनवे से शुरुआत होगी, लेकिन 4 चरणों में यह 60 से 120 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक पहुंचेगा। जेवर का वो इलाका जहां कभी खेतों की हरियाली ही सब कुछ थी, आज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ठिकाना बन चुका है। आज विशेष में कहानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में यमुना नदी के किनारे बसे छोटे छोटे गांवों में लोग सपनों को हकीकत में तब्दील होने का इंतजार कर रहे थे। जेवर का वो इलाका जहां कभी खेतों की हरियाली ही सब कुछ थी, आज एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का ठिकाना बन चुका है। ये कहानी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, या जैसा कि हम सब जानते हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की तारीख एक बार फिर बढ़ सकती है। दरअसल मैं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने 30 अक्टूबर को उद्घाटन की तिथि तय की थी, लेकिन लगातार चूंकि निर्माण कार्य राउंड द क्लॉक चल रहा है और ऐसे में डोमेस्टिक का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन इंटरनेशनल टर्मिनल का काम अभी फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है। 95% से ज्यादा वर्क हो चुका है और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। लगातार निर्माण कार्य और फिनिशिंग का काम किया जा रहा है और जिसके बाद आपको बता दें, अधिकारियों का दौरा भी लगातार जारी है। यहाँ पर पुलिस आयुक्त और इसके अलावा लखनऊ के जो शासन के अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि काम पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। 1334 हेक्टेयर की भूमि में फर्स्ट फेज का काम पूरा किया जा चुका है। रनवे यानी 3900 मीटर का रनवे पूरी तरीके से बनकर तैयार है। एटीसी टावर, टर्मिनल बिल्डिंग, सभी काम पूरे हो गए हैं। बस इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग का काम अब फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद तिथि तय की जाएगी। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की विकास की उड़ान का प्रतीक है। एक ऐसी उड़ान जो राज्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है, जहां पुराने बंधन टूट रहे हैं और नई संभावनाएं खुल रही हैं। साल 2021 की वो ठंडी सुबह याद कीजिए, 25 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस मेगा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। ये कोई साधारण समारोह नहीं था, ये थी एक विजन की शुरुआत। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, एक ऐसा एयरपोर्ट जो दिल्ली के आईजीआई की भीड़ को कम करे, एनसीआर को नई कनेक्टिविटी दे और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल हब बना दे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहन और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। आज करीब 4 साल बाद वो सपना हकीकत बन चुका है, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। चुनौतियां आईं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अटल इच्छा शक्ति ने इसे पूरा कर दिखाया। चुनौतियों के आगे योगी सरकार ने कभी हार नहीं मानी। 2021 में शिलान्यास किया गया, 2022 में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और 2025 में उद्घाटन होने जा रहा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद ये तय हो गया था कि जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ पीपीपी मॉडल पर कॉन्सेशन एग्रीमेंट साइन किया। इस एयरपोर्ट की लागत 10,000 करोड़ से ज्यादा है। कुल क्षेत्र है 1,334 हेक्टेयर पहले फेज में। विस्तार के बाद 5,000 हेक्टेयर तक ये फैलेगा। और एयरपोर्ट के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है एयरड्रोम लाइसेंस।
जिसके लिए डीजीसीए में अप्लाई कर दिया गया है और एयरड्रोम लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा है। एयरड्रोम लाइसेंस के प्राप्त होने के बाद इसके संचालन की तिथि तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तिथि अटकी है और जल्द ही जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद इसकी तिथि तय की जाएगी। जेवर की धरती पर 3700 मीटर लंबा रनवे, एक टर्मिनल बिल्डिंग जो पहले फेज में ही 12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगी, हर रोज 150 फ्लाइट्स। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये है एक ग्रीन एयरपोर्ट, जीरो कार्बन एमिशन, सोलर पैनल्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण को बचाते हुए विकास। के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी, इससे विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। जिन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है वह हैं पर्यटन उद्योग, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, यातायात सुविधाओं में विस्तार और साथ ही साथ उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए आकृष्ट होंगे। उधर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर तैयार किया गया है, जहां रेल, मेट्रो, बस, टैक्सी सब एक जगह मिलेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा फरीदाबाद एक्सप्रेसवे और जल्द ही डिफेंस कॉरिडोर से लिंक होने के बाद ये कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। दिल्ली से सिर्फ 45 मिनट दूर आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद वालों के लिए ये गेम चेंजर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर साइट का दौरा किया। सीईओ किरण जैन से प्रोजेक्ट अपडेट्स लिए गए, फिनिशिंग टचेस चेक किए गए, चेक इन काउंटर्स, सिक्योरिटी, बोर्डिंग गेट्स, सब कुछ मानकों पर रखा गया। फिर दिल्ली पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उद्घाटन का न्योता दिया। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द पीएम मोदी के हाथों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। पैसेंजर फ्लाइट्स 45 दिनों में शुरू होंगी और ये डबल इंजन सरकार की ही ताकत है। पीएम मोदी का विजन, सीएम योगी का एग्जीक्यूशन। 4 फेज में 2040 तक 70 मिलियन पैसेंजर्स सालाना के लक्ष्य के साथ इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, एक विजन जो पूरा होने जा रहा है। साथ ही दुनिया को नए उत्तर प्रदेश का शक्ति संदेश दे रहा है। ये सिर्फ उड़ान नहीं है, बल्कि विकसित भारत का अभियान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेवर में एक ग्लोबल हब बनकर तैयार है। एयरपोर्ट यात्रियों को लग्जरी देगा। जैसे दुबई या ज्यूरिख में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर यात्री के लिए एक नया अनुभव होगा। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम योगी की मेहनत से हकीकत बन चुका है। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर एक तेज गति देने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की धरती पर एक विजन के पूरा होने की तस्वीर, एक विकास का चमत्कार। उद्घाटन के साथ ही ये एनसीआर की क्षमता में नई जान फूंकेगा। आज हम बात करेंगे इसकी खासियतों की, एरिया से लेकर सुविधाओं तक, लागत, उड़ानों, कनेक्टिविटी और विकास में योगदान। आखिर कितना अहम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण 4 फेज में होना है, लेकिन शुरुआती फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर एक रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ इसकी शुरुआत होगी। एयरपोर्ट की क्षमता 1,50,00,000 यात्रियों की होगी। आपको बता दें यहाँ पर इस वक्त इंस्टॉलेशन का काम, डीप क्लीनिंग और फिनिशिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। एयरपोर्ट
कैट 3 मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसका मतलब ये है ठंड की दस्तक के साथ कोहरा होता है और ऐसे में फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ में समस्या ना हो, इसलिए कैट 3 मानक के अनुरूप इसको तैयार किया गया है ताकि एक आम आदमी को फ्लाइट डिले का सामना ना करना पड़े। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि राज्य की प्रगति का इंजन है। फेज 1 में 1334 हेक्टेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। विस्तार के बाद 5000 हेक्टेयर तक बढ़ेगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दुनिया का चौथा सबसे विशाल एयरपोर्ट है। एक 3700 मीटर लंबा कोड ई रनवे, 90,000 वर्ग मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई। जेवर में एक ग्लोबल हब बनकर तैयार है। लागत की अगर बात करें तो फेज 1 के लिए 10,056 करोड़ रुपए और कुल प्रोजेक्ट 34,000 करोड़ की लागत में तैयार होगा। स्विस ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ पीपीपी मॉडल पर बना हुआ है। खासियतों की अगर बात करें तो जीरो कार्बन वाला ग्रीन एयरपोर्ट है। सोलर पैनल्स की सुविधाएं हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का बड़ा प्लान है। 580 पेड़ों का ट्रांसलोकेशन है। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास होगा। पहले फेज में 12 मिलियन पैसेंजर सालाना 1 लाख टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता है। वर्ल्ड क्लास सेल्फ बैगेज ड्रॉप का सिस्टम भी इसमें होगा। कॉन्टैक्टलेस चेक इन होगा। एरो ब्रिज, मॉडर्न बैगेज सिस्टम, 20 एकड़ का ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर भी शामिल किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे और यहां पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बता दें एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है साथ ही रनवे इसका भी निरीक्षण किया और हवाई निरीक्षण भी किया, यानी हेलीकॉप्टर की मदद से निरीक्षण किया गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी गई। इसके अलावा आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में जो स्टेटस रिपोर्ट थी, प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। पहले फेज में ये एक टर्मिनल और साथ ही यहां पर एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। 1.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष की इसकी क्षमता होगी। आपको बता दें कि इसमें लगातार लैंड एक्विजिशन भी किया जा रहा है और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जो काम रह गए हैं, जैसे कि बात करें डीप क्लीनिंग की, फिनिशिंग की, ये काम तेजी से किए जा रहे हैं और इसके लिए नवंबर की तिथि भी तय की गई है। ये एयरपोर्ट यात्रियों को लग्जरी देगा। जैसे दुबई और ज्यूरिख में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर यात्री के लिए एक नया अनुभव होगा। कहां-कहां के लिए उड़ानें जाएंगी? पहले फेज में 25 डोमेस्टिक रूट्स होंगे। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। इंटरनेशनल उड़ानों में दुबई, ज्यूरिख और सिंगापुर शामिल है। 3,300 एकड़ में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे, एटीसी टावर और कार्गो के साथ बनकर तैयार हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विजिट किया था। आपको बता दें कि इसकी क्षमता शुरुआती तौर में यानी पहले फेज में 12 मिलियन प्रतिवर्ष रहेगी कैपेसिटी और साथ ही जब ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा यानी अपने चौथे फेज में, तो इसकी कैपेसिटी 70 मिलियन होगी। आपको बता दें अभी करीब 5,000 से ज्यादा एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसको 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे थे, प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें जमीन की खरीद में करीब 5,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही जो पहला सब फेज 3300 एकड़ में बनके तैयार हुआ है उसका खर्च 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ आईजीआई की भीड़ को कम करेगा बल्कि एनसीआर को नई स्लॉट्स देगा। यमुना एक्सप्रेसवे से 45 मिनट में दिल्ली, 30 मिनट ग्रेटर नोएडा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे फरीदाबाद जेवर से 31 किलोमीटर पर लिंक इसे बेहतर कनेक्टिविटी देगा। पॉड टैक्सी के जरिए फिल्म सिटी से कनेक्टिविटी होगी। उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान का नया अध्याय इसके जरिए लिखेंगे। ये गेम चेंजर एयरपोर्ट
1 लाख जॉब्स पहले ही फेज में क्रिएट करेगा। कंस्ट्रक्शन से ऑपरेशंस तक और टूरिज्म बूस्ट के साथ ताजमहल, वृंदावन, वाराणसी तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। ये विकास की नई उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी का विजन, योगी का एग्जीक्यूशन, अब ये सपना हकीकत बनने में बस उद्घाटन की दूरी पर मौजूद है। यूपी अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला इकलौता राज्य है और सियासत में कनेक्टेड यूपी का नारा नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है। बस अब इंतजार है इस विजन के उद्घाटन का। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो न सिर्फ हवाई जहाज की उड़ान होगी बल्कि उत्तर प्रदेश के बिजनेस मॉडल को नई दिशा भी इससे मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हुए इस चमत्कार के उद्घाटन के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम योगी की मेहनत से हकीकत बन चुका है और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर एक तेज गति मिलने जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। दरअसल में उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी है, चूंकि इसके साथ लगातार निवेश भी बढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो लक्ष्य है अर्थव्यवस्था का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें भी अहम रोल निभाएगा। फिलहाल तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि राज्य की प्रगति का इंजन है। इसका बिजनेस मॉडल पर किस तरह से असर पड़ेगा, आइए बताते हैं। 1334 हेक्टेयर की भूमि में फर्स्ट फेज का काम पूरा किया जा चुका है। रनवे यानी 3900 मीटर का रनवे पूरी तरीके से बनकर तैयार है। एटीसी टावर, टर्मिनल बिल्डिंग, सभी काम पूरे हो गए हैं। बस इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग का काम अब फिनिशिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद तिथि तय की जाएगी। चाहे देशी निवेशक हैं या विदेशी निवेशक हैं, इसका परिणाम ये होगा कि एक ओर जहां आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, वहीं रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि रोजगार जब मिलेंगे तो समाज के कल्याण में भी वृद्धि होगी। जॉब्स क्रिएशन में ये गेम चेंजर साबित होगा। पहले फेज में ही 1 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स होंगी। कंस्ट्रक्शन से ऑपरेशंस तक जॉब्स तैयार होंगी। 3700 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर में होगा। रियल एस्टेट में 80% उछाल, प्रॉपर्टी के रेट्स दोगुने होंगे। टूरिज्म बूस्ट होगा। ताजमहल, वाराणसी तक आसानी से पहुंच होगी। हर साल करोड़ों पर्यटक आएंगे। पूरा क्षेत्र लॉजिस्टिक हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। मल्टी मॉडल कार्गो से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एमएसएमईज को ग्लोबल मार्केट मिलेगा। उद्योगों को और आगे बढ़ाने में इसकी खास भूमिका होगी। वो है आईटी का सेक्टर है। मेरा मानना है कि इससे नवाचार और आर्थिक विकास की गति को विशेष बल मिलेगा। यूपी का जीडीपी में एविएशन का योगदान 1% से बढ़कर 2 से 3% हो चुका है और इसे और तेज गति मिलेगी। कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट राज्य को ग्रोथ इंजन बनाएगा। डबल इंजन सरकार का प्रतीक, मोदी का विजन, योगी का एग्जीक्यूशन। अब ये सपना हकीकत बनने में बस उद्घाटन की दूरी पर मौजूद है। यूपी अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला इकलौता राज्य है और सियासत में कनेक्टेड यूपी का नारा विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।